हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली दो ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लगता है इस फॉलिंग मार्केट में भी आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो थोड़ी मार्केट्स की बात कर लेते हैं। आज तो मार्केट्स में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। निफ्टी 50 1.27% डाउन था, बट उसके कंपैरिजन में निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप में तो और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। निफ्टी मिड कैप ऑलमोस्ट 2% एंड निफ्टी स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 2.5% डाउन था। एंड इंडिया का विक्स ऑलमोस्ट 21.26 हो गया है, 16% राइज किया है आज। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल कर रहा है, क्योंकि विक्स 21 से ज़्यादा होना मतलब आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है मार्केट्स में। तो मैं यही बोलूँगा, आप थोड़े से कॉशियस रहिए, अपनी क्वांटिटीज़ को थोड़ा कंट्रोल करिए एंड जिस स्टॉक के बारे में एकदम श्योर हो उसी में अभी इन्वेस्ट करके चलिए। वरना फॉर द टाइम बीइंग आप आराम से मार्केट में कुछ नहीं करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है आप रेगुलरली कुछ बाइंग एंड सेलिंग करें, कुछ दिन आप वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं सारे सेक्टर्स ही आज डाउन थे। निफ्टी बैंक एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक ही फ्लैट बंद हुआ, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली सारे सेक्टर्स में। एंड इनफैक्ट निफ्टी रियलिटी में तो ऑलमोस्ट 4% डाउन था मार्केट। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट मुझे लगता है कि 17,000 to 18,000 के बीच में ही मार्केट्स रहना चाहिए। आज 17,000 ब्रेक हुआ है, बट आई थिंक 1 या 2 दिन में वापस क्लेम कर लेगा निफ्टी 50 17,000 को, एंड वही 17 से 18,000 के बीच में रहेगा। एंड ऑब्वियसली जैसा आपने सब जानते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है अभी मार्केट पे, क्योंकि जो चाइना में कोविड की प्रॉब्लम फिर से आ रही है वो एक प्रॉब्लम है। फेड का जो हॉकिश स्टैंस है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जल्दी ही बढ़ाएंगे, उस वजह से और प्रॉब्लम हो रही है। बट कहने का मतलब ये है कि जब तक निफ्टी, जैसे आप ये यहाँ पे देखिए, निफ्टी 50 का पी ऑलमोस्ट 22 है, तो अगर ये बिलो 20 हो जाएगा तो इमिडिएटली कुछ अच्छा राइज देखने को मिलेगा। बट क्या हो रहा है, क्योंकि जो निफ्टी 50 में कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स उतनी स्पीड से राइज नहीं की, तो जो ये पी रेशियो है उतना फॉल नहीं किया है अभी। तो लेट्स सी बाकी जो कंपनीज हैं निफ्टी 50 में उनका रिजल्ट्स कैसा रहता है। बट जो मैक्सिमम वेटेज जिन कंपनीज का है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, उन सब के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हुए हैं, तो अर्निंग्स उतनी बड़ी नहीं है। तो मार्केट्स कभी भी अभी भी ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा अंडर हो गया है। इस वजह से प्रॉब्लम्स देखने को आ रही हैं। जब तक ये निफ्टी वापस जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है निफ्टी 50 का बिलो 20 हो जाएगा तो अपने को मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा उसके बाद फॉल नहीं करेगा। बट अभी 22 है, तो कहीं ना कहीं एवरेज पी चल रहा है, तो इसलिए मार्केट्स जो है अपनी रैली को सस्टेन नहीं कर पा रहा है एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग मार्केट्स काफ़ी अप डाउन होते रहेंगे, बट इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक रहिए एंड थोड़ी क्वांटिटीज़ को कंट्रोल करिए। एंड जैसा आप देख सकते हैं एफआईआईज ने आज ऑलमोस्ट 3300 करोड़ की सेलिंग की है नेट में। डीआईआईज ने 1870 करोड़ की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज काफ़ी ख़राब था। 447 स्टॉक्स राइज किए, उसके कंपैरिजन में 1740 शेयर्स डिक्लाइन किए। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे केमिकल के ऊपर जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जिस प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी, वो है कॉस्टिक सोडा। ये बेसिकली इसका केमिकल जो टर्म है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिकली एक टाइप ऑफ एल्कली है जो बेसिकली एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। इसको सोप में तो हमेशा से यूज़ करते हैं, बट अभी धीरे धीरे जैसे ओवन क्लीनर्स जो पाइप्स वगैरह जो क्लॉग हो जाती हैं उनको खोलने के लिए भी कॉस्टिक सोडा यूज़ होता है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, वाटर ट्रीटमेंट, पल्प एंड पेपर प्रोडक्शन, केमिकल प्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे यूज़ में आते हैं। एंड इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। एंड क्या हो रहा है, अभी जो शिफ्ट हो रहा है ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ, उसकी वजह से पैकेजिंग जो पेपर है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एट द सेम टाइम अपने देख रहे हैं, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो लाइट वेट व्हीकल्स है जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा हो, उस पर फोकस ज़्यादा हो रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो उस वजह से क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत लाइट वेट होता है और एल्युमिनियम को एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट से रिफाइन करने के लिए कॉस्टिक सोडा का यूज़ होता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी अच्छी खासी डिमांड आ रही है कॉस्टिक सोडा की। और उसके बाद क्या हुआ, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। वहाँ पे उस समय डिमांड आई नहीं, तो चाइना में भी काफ़ी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गई।
एंड जो अभी फ्राइट कॉस्ट वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस वजह से कॉस्टिक सोडा की अभी फिर से जब डिमांड आ रही है, और स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से जो अच्छी खासी डिमांड आ रही है कॉस्टिक सोडा की, उस वजह से क्या हो रहा है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो आगे जो फ्यूचर लग रहा है कॉस्टिक सोडा का, ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी वजह से मैं जो फोकस करता हूँ वो ये करता हूँ कि जो कंपनी, जो इंडस्ट्री जो पास्ट में रिटर्न्स दे चुकी हैं, जरूरी नहीं है वो फ्यूचर में भी अच्छा करेंगी। तो मेरा फोकस ये होता है कि जो कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज जो फ्यूचर में अच्छा करेंगी उनके ऊपर फोकस ज़्यादा करूँ। एक बार रिटर्न्स दे चुकी है कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री, तो उसके बाद फोकस करने से क्या फ़ायदा, तब तक शायद काफ़ी लेट हो जाए। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसे सेक्टर्स, ऐसी कंपनीज, ऐसे केमिकल्स, ऐसे इंडस्ट्रीज लेके आऊँ जो शायद फ्यूचर में बहुत अच्छा करे। जैसा आप देख सकते हैं ग्लोबल कॉस्टिक सोडा मार्केट का ये एस्टिमेशन है। तो रेगुलरली ऑलमोस्ट 6 to 7% CAGR की स्पीड से ग्लोबल कॉस्टिक सोडा मार्केट फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 years राइज होने का चांस है। तो पहला जो स्टॉक है जो मैं डिस्कस करने चाहता हूँ, मेक मनी फाइन कैम। ये ऑलमोस्ट 1000 के प्राइस पे था, तब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था डिटेल में। अभी काफ़ी ज़्यादा राइज कर चुका है, ऑलमोस्ट 1300 के प्राइस पे पहुँच गया है। एक दो दिन पहले, आई मीन जब मार्केट खुला था तो एक दो दिन पहले ये ऑलमोस्ट 15% राइज किया था। आज भी ऑलमोस्ट 13% राइज हुआ है। आज तो बेसिकली इसके रिजल्ट्स आए हैं, एंड रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, इस वजह से आज काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है। बट अभी भी ये काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड है। जैसे आप देख सकते हैं स्टॉक भी इसका 21 है, ROC ROE ऑलमोस्ट 35% एंड 37% है, एंड ग्रोथ बहुत बहुत फिनोमिनल दिखा रही है। एंड 52 वीक हाई के आसपास ही इसका प्राइस चल रहा है। तो आई थिंक यहाँ से भी मुझे लगता है कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी। हो सकता है इतना ज़्यादा राइज करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस हो जाए प्राइस। अगर 4 to 5%, 6% फॉल होता है तो वो कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एंड जैसा आप देख सकते हैं लास्ट फ्यू क्वार्टर से कंपनीज के रिजल्ट्स, इस कंपनी के रिजल्ट्स फिनोमिनल आ रहे हैं। एंड यहाँ पे आप मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखिए, 422 करोड़ से 499 करोड़ हो गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 14% की राइज देखने को मिली है सेल्स में। तो अच्छी खासी राइज देखने को मिली है। उसके बाद प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ गया है। प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 70 करोड़ से 99 करोड़ हो गया है। EPS भी 17 से ऑलमोस्ट 24 हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिनोमिनल ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर देखें, अगर मार्च 2021 से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेल्स डबल हो गई है, एंड नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है। तो ये कंपनी फिनोमिनल ग्रोथ दिखा रही है, एंड ये कंपनी भी कॉस्टिक सोडा में डील करती है। इस वजह से मैं ये फोकस करना चाह रहा हूँ कि कॉस्टिक सोडा में जो कंपनीज डील करती हैं शायद फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो भी मैं इसी सेक्टर से लेकर आया हूँ, एंड जिसके रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं। मुझे लगता है ये कंपनी भी बहुत अच्छा कर सकती है, इसीलिए आप लोगों को इस कंपनी को भी अपने रडार पे रखना चाहिए। इस कंपनी का नाम है TGV SRAAC लिमिटेड। इसका पहले नाम था श्री रयालसीमा एल्कलीज एंड एलिड केमिकल्स लिमिटेड। ये TGV ग्रुप की कंपनी है, एंड ये भी कॉस्टिक सोडा वगैरह बनाती है, एंड कैस्टर ऑयल वगैरह इसके प्रोडक्ट्स हैं। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, एंड इसका जो मैक्सिमम बिजनेस आता है वो 90% एक्सपोर्ट से आता है। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है, एंड स्पेसिफिकली जो डॉलर बढ़ते जा रहा है ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। जैसे आप देख सकते हैं क्लोर एल्कली प्रोडक्ट्स में इसके कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास, लिक्विड क्लोरीन एंड कॉस्टिक सोडा, एल्यूमिनियम, पेपर, पल्प, फार्मेसी, सॉप्स, टेक्सटाइल्स, रेयन इंडस्ट्रीज, इन सब कंपनीज में यूज़ होते हैं। लिक्विड क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में एंड पेपर में यूज़ होता है। तो इन प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी डिमांड रहने वाली है फ्यूचर में। कैस्टर डेरिवेटिव में कैस्टर ऑयल है, स्टेरिक एसिड है। तो ये सब केमिकल्स हैं जिनकी डिमांड अच्छी खासी फ्यूचर में रह सकती है। इसका फाइनेंशियल्स देखते हैं, सिर्फ 994 करोड़ की कंपनी है। तो मार्केट कैप ऑब्वियसली वेरी स्मॉल कैप कंपनी है ये, तो कहीं ना कहीं रिस्क ऑब्वियसली बढ़ जाता है। इसलिए आप ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत जाके परचेज कर लें, बट इसको रडार पे रखिए, एंड मे बी रिजल्ट्स का वेट करिए। अगर रिजल्ट्स के बहुत अच्छे आते हैं तो मे बी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। स्टॉक भी इसका 15 है, रीजनेबल है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। बट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, क्योंकि लास्ट 2 years कोविड के थे, उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हुआ इसके मार्जिन्स पे। एंड सेकेंड ऑफ ऑल अभी जो इसका पास्ट में भी इतना रिकॉर्ड अच्छा ना हो, बट फ्यूचर मुझे लगता है इस कंपनी का बहुत अच्छा होगा। एंड ये स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है इसका प्राइस।
क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं मार्च 2019 286 करोड़। यहाँ इस एरिया में कंपनी अपना सेल्स इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही थी, एंड ऑब्वियसली मार्च 2020 के बाद तो कोविड आ गया था, तो कहीं ना कहीं सेल्स स्टैग्नेट हो गई थी। बट लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। 251 करोड़ से 305 करोड़ हो गए हैं, 305 करोड़ से दिसंबर में 436 करोड़। इसमें कहीं ना कहीं कॉस्टिक सोडा की जो डिमांड फिनोमिनल बढ़ रही है, उसमें इसका भी कहीं ना कहीं हाथ है। तो इसी वजह से ये कंपनी फोकस में रखना जरूरी है, क्योंकि कॉस्टिक सोडा अगर ओवरऑल इंडस्ट्री अच्छा करेगी, जैसे अपने देख रहे हैं मेगमनी फाइनकैम के रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं, तो ओवरऑल इंडस्ट्री भी अच्छा करने का चांस है, क्योंकि इस कॉस्टिक सोडा की डिमांड बढ़ेगी तो ये कंपनी भी अच्छा करेगी। एंड आप नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया, इनफैक्ट डिक्लाइन भी आया। कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नेट प्रॉफिट गिर गए थे, बट लास्ट 2 क्वार्टर से अच्छा ग्रोथ देखने को मिला नेट प्रॉफिट में भी। लास्ट दिसंबर 2021 में 41 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुआ है। ईयरली सेल्स एंड प्रॉफिट्स अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि रिसेंट में कॉस्टिक सोडा की डिमांड फिनोमिनल बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो पास्ट को इतना ज़्यादा फोकस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा रही थी मार्च 2010 से मे बी मार्च 2021 तक, बट अभी रिसेंट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप एक बार मार्च क्वार्टर का रिजल्ट का वेट कर लीजिए, मार्च 2022। अगर उसमें भी ग्रोथ दिखाती है तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना सेंस बनेगा, बट फिलहाल के लिए आप इसको अपने रडार पे रखिए। एंड एक चीज़ और जो फोकस में रख सकते हैं अपने, वो ये कि जो इसका रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स है वो ऑलमोस्ट, यानी डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 1:1 है, या कहीं ना कहीं 0.85 के आसपास डेट टू इक्विटी रेशियो बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हायर साइड पे है, तो यहाँ रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि डेट थोड़ी सी ज़्यादा है कंपनी की। शेयर होल्डिंग देखते हैं, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था लास्ट 5 ईयर्स में शेयर प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग ऑलमोस्ट 5% इंक्रीज की है। एंड यहाँ से देखते हैं तो जून 2019 में 59.2 थी, जो बढ़कर ऑलमोस्ट अभी 63.18 हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। बाकी DIIs की इतनी कोई सिग्निफिकेंट होल्डिंग है नहीं, पब्लिक की होल्डिंग्स 36.80% है। उसके बाद शेयर प्राइस के ऊपर नज़र डालेंगे, यहाँ इस एरिया में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला। फिर जनवरी 2018 में 90 के आसपास या 85 के आसपास प्राइस पहुंच गया था, बट उसके बाद से फिर से डिक्लाइन होकर ये प्राइस ऑलमोस्ट कोविड के बाद तो ऑलमोस्ट 15 के आसपास या 12-13 के आसपास पहुंच गया था, बट उसके बाद से अभी शेयर प्राइस वापस 93 पे पहुंच गया है। तो ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, तो पी रेशियो पे नज़र डालना ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ देखिए प्राइस अर्निंग्स रेशियो ऑलमोस्ट 24 हो गया था, तो इसका इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ये ज़्यादा था, तो इस वजह से शेयर प्राइस भी यहाँ से काफ़ी फॉल हुआ। उसके बाद प्राइस अर्निंग्स रेशियो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, तो फिर से शेयर प्राइस बढ़ने लगा था। एंड अभी आप देखेंगे तो शेयर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 15 है, और ये जो एरिया है यहाँ सेल्स एंड प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गए थे, बट अभी फिर से राइज कर रही है अर्निंग्स भी और सेल्स भी, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए ये कंपनी अभी उतना नहीं है, इसमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसके बाद सेल्स देखते हैं, ये अपनी लास्ट क्वार्टर की जो सेल्स है ये ऑलमोस्ट अपनी लाइफ टाइम हाई है इसकी, ये वाली सेल्स। तो अगर ये अपना परफॉर्मेंस रिपीट कर पाती है 1-2 क्वार्टर्स में और, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकती है अपने को। ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप है, एंड अभी कॉस्टिक सोडा की डिमांड बन रही है, बट लेट्स सी, ऊपर से गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है कॉस्टिक सोडा के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है। एंड अमेरिका से अच्छी खासी डिमांड आ रही है कॉस्टिक सोडा की, बट लेट्स सी फ्यूचर में कैसे प्ले आउट होता है। बट शॉर्ट टर्म में मैं यही बोलूँगा, अगर मार्च के रिजल्ट्स इसके अच्छे आते हैं तो ये कंपनी आपको कंसिडर करनी चाहिए। मैं खुद भी कंसिडर करूँगा, बट स्टिल अभी मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स की वेट कर रहा हूँ, एंड मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। एंड जैसे आज मेगमनी फाइनकैम के रिजल्ट्स आने से पहले ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया था कि शायद मेगमनी फाइनकैम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि इस मार्केट में भी मेगमनी फाइनकैम 2-3% अप चल रहा था, तो उससे इंडिकेशन मिल रही थी कि कहीं ना कहीं रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। रिजल्ट्स के आते ही तो ऑलमोस्ट 13-14% शेयर राइज कर गया। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड लास्ट में ऑब्वियसली डिस्क्लेमर कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ, एंड ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ना। आप लोग प्लीज़ अपने एनालिसिस खुद करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।